दुनिया को लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों से नफरत करके आपस में शादी नहीं होनी चाहिए और अपने घरों में मुसलमान दामाद रखोगे। ये लोग जिंदगी में देशभक्त नहीं रहे, ये लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, पिट्ठू रहे, और उसी एंगल से चलेंगे। भाई आप तो वंदे मातरम की बात कर रहे हो, ये तो गांधी को मारने वाले लोग हैं। 8 साल से आप क्या केवल घर में बैठ करके बिरयानी खा रहे हो? कहते कि क्या आदाब कहना, क्या जय श्री राम कहना, क्या नमस्ते करना, क्या क्या अस्सलाम वालेकुम कहना या प्रणाम कहना, क्या इससे अच्छा माहौल नहीं बनता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज एक नया नियम लागू हो चुका है और आप लोगों को भी ध्यान से सुनना होगा। हालांकि ये अभी नियम जो है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी सिर्फ महाराष्ट्र में लागू है कि आप अब हेलो नहीं बोल सकते। हेलो की जगह आप बोलना पड़ेगा वंदे मातरम। क्यों? क्योंकि हेलो जो है पश्चिमी सभ्यता है जिससे आप देशभक्ति साबित नहीं होती। लेकिन तमाम सवाल उठते हैं, क्या हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने से भारत की बड़ी बड़ी समस्या है जो वो ख़त्म हो जाएगी? तो नसीम खान हमारे साथ इनसे चीज़ बात करेंगे। नसीम भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत जुनैद भाई। क्या कहेंगे अब आप हेलो नहीं बोल पाएंगे महाराष्ट्र में जाके, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा? नहीं, मैं तो हेलो भी बोलूँगा, राधे राधे भी बोलूँगा, राम राम भी बोलूँगा, अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा, प्रणाम भी बोलूँगा। मेरी मर्जी है, संविधान ने मुझे राइट दिया कि मैं कुछ ही बोल सकता हूँ। लेकिन देशभक्ति साबित करने के लिए वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो अब वो लोग कर रहे हैं जिनको देशभक्ति नई नई साबित करनी पड़ रही है। हम तो देशभक्त हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे नेताओं ने इस देश को आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। तो हमारे तो खून में जो है क्या नाम देशभक्ति है। कोई हम तिरंगे को पहली बार तो अपना नहीं रहे, हमने तो तिरंगा बनाया है, संविधान बनाया है, तिरंगे को तरजीह दी है, वंदे मातरम को तरजीह दी है। और मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम होते हुए अपने फ़ोन पर राम राम बोलता हूँ, राधे राधे बोलता हूँ, जय श्री कृष्ण बोलता हूँ, जय माता रानी की बोलता हूँ, सलाम भी करता हूँ। मेरे बहुत सारे हिंदू भाई मुझे आदाब भी कहते हैं, सलाम भी कहते हैं, नमस्कार भी कहते हैं। ये तो अपनी आज़ादी है, संविधान ने राइट दिया। लग सकता है जो हेलो का शब्द है, हेलो अर्थहीन है, कुछ है, कोई मतलब नहीं है उसका। कौन कहता है? इंग्लिश में देखिए, सुनिए, आपको आदाब, आदाब का मतलब रिस्पेक्ट है। ऐसे ही हर लैंग्वेज में अपना अपना हर चीज़ का अर्थ है। और जहाँ तक इतनी ये बात है, हेलो से पश्चिम सभ्यता की याद आ रही है और गुलामी का प्रतीक है, तो आप आधुनिक शिक्षा की बात क्यों करते हैं? आप इंग्लिश पढ़ाई की बात क्यों करते हैं? आप मदरसे से मॉडर्न की तरफ क्यों, मॉडर्नाइजेशन की तरफ क्यों आ रहे हैं? तो मदरसों को आप इसीलिए तो बंद कर रहे हैं कि जो हमारी जो पुरानी तालीम है, पुरानी जो है पढ़ाई है, वो खत्म होकर के आधुनिक पढ़ाई, और आधुनिक पढ़ाई इंग्लिश का हेलो के बिना हो नहीं सकती है, इंग्लिश के बिना हो नहीं सकती। आज सब कुछ लिटरेचर, प्रधानमंत्री इंग्लिश बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं? विदेश में जाके इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, अच्छी बात है कि हम वंदे मातरम करें, हम जो है अपने देश की संस्कृति को आगे करने के लिए और उसको पूरी दुनिया में एक मजबूत आधार देने के लिए अपनी संस्कृति के कुछ शब्द हैं उनको बोलें, हिंदी बोलें, ये अच्छी बात है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन संविधान हमें आज़ादी देता है कि राइट टू फ्रीडम की, कि हम जैसा चाहें संबोधन करें, बस वो संबोधन देश के विरोध में नहीं होना चाहिए, ये देता है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं तो आपको वंदे मातरम ही कहना पड़ेगा, आपको जय श्री राम ही कहना पड़ेगा, यही तो लड़ाई है विचारधारा की, यही तो लड़ाई है। वही कह रहे हैं, हेलो का कोई मतलब नहीं बनता। अगर वंदे मातरम की शुरुआत करेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा, इसमें क्या बुराई करने वाली बात? नहीं, माहौल जिसकी मर्जी जो कहे। आप तो कल को कुछ और कह देंगे, कोई सरकार आएगी कुछ और कह देगी। क्या आदाब कहना, क्या जय श्री राम कहना, क्या नमस्ते करना, क्या क्या अस्सलाम वालेकुम कहना या प्रणाम कहना, क्या इससे अच्छा माहौल नहीं बनता है? क्या पहले माहौल 70 साल में क्या अब तक अच्छा माहौल नहीं बना था? जो ये अब अच्छा माहौल बनाना चाहता, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या अच्छा माहौल नहीं था? क्या अच्छा माहौल नहीं है? लाल कृष्ण आडवाणी जो गृह मंत्री, उनके नेतृत्व में ऐसा कौन सा मौका आ गया? ये सिर्फ 35 रुपये लीटर तेल का वादा किया था, आपने आटे की कीमत बढ़ा दी, आपने सीमेंट की कीमत बढ़ा दी, आपने मोटर व्हीकल की कीमत बढ़ा दी, आपने जो सरसों के तेल की कीमत बढ़ा दी, बेरोजगारी चरम पर है, हंगर इंडेक्स में जो है हम जो है नेपाल और बांग्लादेश से भी हमारा बुरा हाल है, रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरता जा रहा है। इन सब मुद्दों से हटाने के लिए सब सही नहीं होगा। ये अगर वंदे मातरम करने से सब सही हो जाए तो मैं ये कह रहा हूं, मैं वंदे मातरम के अलावा कुछ कह ही नहीं हूँ। लेकिन ये सही होना चाहिए। फिर अगर सही होना चाहिए, अब 8 साल से सरकार है, 8 साल से थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कभी दिए जला रहे हैं, कभी तिरंगा लगवा रहे हैं। जो कहा देश ने क्या वो नहीं किया। और ये कहा था केवल 60 महीने 5 साल मुझे दे दो, तकदीर बदल दूंगा देश की। सरसों का तेल कम क्यों नहीं हुआ? अभी ये देखो महिला बहन जा रही है हमारी, इन्हें सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 का मिल रहा है। क्या हालात सही हुए? कई लाख करोड़ रुपया इस देश का लोग लेकर के भाग गए।
तो सिंधे जी का ये फैसला सही नहीं महाराष्ट्र सरकार का? बिल्कुल सही नहीं, ये तानाशाही रवैया है, देश के जन भावनाओं को, संविधान के विरुद्ध है, हम इसका विरोध करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे कि गांधी जयंती के मौके से ये लागू होगा सरकारी अधिकारियों को, आप लोगों की थोड़ा ये नियम लागू? मैं कह रहा हूँ सरकारी अधिकारी क्या आसमान से टपके हैं? वो भी तो इंसान है भाई, आदमी का अपना अधिकार है। और पूरे गुजरात के अंदर अलग चीज कही जाती है, कर्नाटक के अंदर अलग चीज कही जाती है, और बंगाल के अंदर संबोधन अलग होता है। ये क्षेत्रीय भाषाओं का संबोधन है, आप क्यों लाद रहे हो किसी को ऊपर? हैं? अब मैं वंदे मातरम, क्या हम कहते नहीं हमारा बच्चा, मैं मुस्लिम हूँ और सबसे ज्यादा विरोध क्या किया जाता है कि मुस्लिम वंदे मातरम नहीं कहना चाहते। हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, सरस्वती वंदना पढ़ता है पहली बात तो, और हाथ जोड़ के मूर्तियों के सामने, जो सरस्वती की मूर्ति उसके सामने सरस्वती वंदना पढ़ता है, प्रार्थना पढ़ता है और वंदे मातरम भी कहते हैं। मैं राधे राधे कहता हूँ, अपने मेरे कई दोस्त हैं, राधे राधे कहता हूँ, जय श्री राम भी कहता हूँ, सिया राम भी कहता हूँ, जय राम राम भी कहता हूँ, राम राम भी कहता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, मैं कहता हूँ इधर से प्रणाम। तो ये हमारा संस्कृति का आदान प्रदान है। ये भाई आज का मुद्दा वंदे मातरम कहने का नहीं है, आज का मुद्दा तो देशभक्ति साबित करनी है। तो देशभक्ति साबित करने के लिए युवाओं को रोजगार चाहिए। जो 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार पर प्रति वर्ष कहा था और 8 साल में 16 करोड़ रोजगार, आपने तो 10 लाख रोजगार और छीन लिया है। रोजगार के संसाधन, जो रोजगार मुहैया कराना था, जो नौकरी हमें लानी थी, वो नौकरी लाने के जो अवसर वो खत्म कर दिए हैं, और जो नौकरी भारत सरकार में पड़ी हुई है, राज्य सरकारों में, उसको फिल नहीं कर पा रहे हो। मुद्दा ये है देशभक्ति साबित करने का। देशभक्ति साबित करना है तो 100 रुपए का जो सीमेंट था वो 300 रुपए का बिक रहा है, उसको 100 में करिए। देशभक्ति साबित जो करना है, अभी कल रेलवे का टिकट 10 रुपए और बढ़ा दिया, जो प्लेटफॉर्म टिकट, और जो रेलवे का टिकट 400 रुपए का होता था थर्ड एसी का, वो आज 4000 रुपए का हो रहा है। ये देशभक्ति है। देशभक्ति का मतलब होता है कि हर मुरझाए हुए चेहरे पे खुशी लाना, यही देशभक्ति है। देशभक्ति शब्दों से नहीं आकी जाती, देशभक्ति शब्दों से नहीं कही जाती। देशभक्ति का मतलब होता है देश के लोगों के लिए आप कुछ करें। यही गांधी जी ने किया, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, यही जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, यही सरदार भगत सिंह ने किया। लेकिन जो देशभक्ति की बात करते हैं, उन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, और भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा, और वो जो है अंग्रेजों के साथ सरेंडर करके और उनसे पेंशन लेकर के देश में आके देशभक्त बनने की कोशिश करी। अच्छा, गांधी जयंती के मौके पर ये अगर आदेश आया है सरकार की तरफ से, तो किस नजर देख रहे हैं फिर साहब? मैं इसको घोर सांप्रदायिकता और घोर तानाशाही के नजर से देखता हूं। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी सबको फ्रीडम ऑफ राइट, यानी कि आजादी, उसके मन माफिक, बस देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। ये संविधान ने हमें दी है, और संविधान ने, हम जय पाकिस्तान तो नहीं बोलते, जय अफगानिस्तान तो नहीं बोलते हैं, हम राम राम बोलते हैं। राम राम और वंदे मातरम, ये दोनों चीज अलग कहां से होगी? हेलो भी बोलते हैं हम, तो हेलो एक पाश्चित जो ये कहते हैं इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश सारी खत्म कर दो। मैं मान लूंगा शिंदे अगर सारी स्कूलों से इंग्लिश खत्म कर दें और इंग्लिश के वर्ड खत्म कर दें, तो मैं मान लूंगा कि भाई हाँ आप ठीक कह रहे हो। फिर तो आप गिरजाघर भी बंद कर खत्म करिए सारे। ये भी तो पाश्चात्य शैली का एक हिस्सा है, धर्म का हिस्सा ईसाइयों का, वो खत्म कर दो। ये देखिए, आपको एक समझना पड़ेगा, ये लोग जिंदगी में देशभक्त नहीं रहे, ये लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, पिट्ठू रहे, और उसी एंगल से चलेंगे। भाई आप तो वंदे मातरम की बात कर रहे हो, ये तो गांधी को मारने वाले लोग हैं। भाई आप तो वंदे मातरम की बात कर रहे हो, तो गांधी का पुतला बनाकर उसको गोली मार करके रिहर्सल करने वाले लोग हैं। आप क्यों जा रहे हो दूसरी जगह? आपके डासना में चले जाओ, गांधी को गाली बकने वाला आदमी बैठा है। एक तरफ मोदी ढोंग करते हैं, विदेश में जाकर के गांधी के सामने झुकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, ये गांधी का देश है, और इस गांधी के देश में गांधी के सामने झुकना पड़ेगा, और गांधी को गांधी मानना पड़ेगा जब आप देशभक्त कहलाओगे पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये देश सावरकर, गोडसे के नाम से नहीं पहचाना जाता, ये देश गांधी के नाम से पहचाना जाता है। इस बात को ध्यान रखना। आरएसएस ये कह रही है कि जो अदालतों से फैसले आते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, वो देश की जनता को समझ में नहीं आते। तो ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो हिंदी में आए कोर्ट के आदेश भी। भाई मैं तो कांग्रेस का हूँ, मेरे तो हाथ में ये नहीं है, ना मैंने राहुल गांधी के हाथ में है। हमारी कांग्रेस की सरकार थी, इनके कहने के हिसाब से हमने सब देश विरोध में किया। 8 साल से आप क्या केवल घर में बैठ करके बिरयानी खा रहे हो? आप पाकिस्तान तो जा सकते हो चादर चढ़ाने, आप जिन्ना को फूल चढ़ा सकते हो, आप वहाँ के प्रधानमंत्री को अपनी शपथ पे बुला सकते हो, और आप इस बात को कर रहे हो कि ये कौन हटाएगा? हमसे सवाल कर रहे हो आप। ये सवाल तो जाकर के आप वीके सिंह से पूछो ना, मेरे सांसद से। आप जाकर के सुनील शर्मा से पूछो, विधायक से, राजपाल त्यागी के लड़के से पूछो, आप जाकर के इससे पूछो, आशा शर्मा से जो मेयर में इस नगर निगम की बिल्डिंग में बैठी है, उनसे सवाल करो ना। आप सवाल गलत जगह कर रहे हो। अगर आपको अदालत के फैसले इंग्लिश में होते हैं और उनसे आपको गुलामी का निशानी समझ में आती है, तो भाई आप उनको हटाओगे कौन? 8 साल से इसको भी हटाने में क्या कोई कानून लाना पड़ेगा?
कोई कानून लाना पड़ेगा क्या? आप हटने, आप हटाओ उसको, हम कब मना कर रहे हैं? कर रही है ना इस मुद्दे पर काम। भाई आरएसएस कर रही तो मोदी जी के जाके के गिरफ्तार पकड़े, मोदी जी का हाथ पकड़े जाकर, कहे क्यों नहीं कर रहे हो इसको? मोदी जी तो उनके जो है आरएसएस के प्रचारक हैं, मोदी जी तो आरएसएस के प्रचारक ना, आरएसएस के आदमी है, और आरएसएस के सामने बोलने की ताकत नहीं इस देश के अंदर, चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई हो इनका। तो फिर वो हटाएंगे अदालतों से, नसीम खान हटाएंगे या राहुल गांधी हटाएंगे? ये ढकोसला क्यों हो रहा है? एक तरफ आप बोलते हो मैं अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है, दूसरी तरफ मदरसों से कह रहे हो पुरानी शिक्षा पढ़ाई जा रही है और कंप्यूटर चलाया जाना चाहिए। कंप्यूटर क्या बिना इंग्लिश के चल सकता है क्या? कंप्यूटर आप एमबीबीएस कर सकते हो क्या बिना इंग्लिश के? कौन सी बात कर रहे हो इस देश के अंदर? क्यों ढकोसला कर रहे हो इस देश के अंदर? क्या कर रहे हो इस देश के अंदर? इस देश को बर्बाद करना चाहते हो, फिर से कबीलों में ले जाना चाहते हो, फिर से जो खाड़ियों के अंदर ये जो बिल्डिंगें बनी इनको तोड़ना चाहते हो। एक तरफ आप जाके अंग्रेजों के सामने झुकते हो, इंग्लिश में उनसे हाय हेलो करते हो, उनसे गाल से गाल मिलाते हो, उनके राम राम की जगह उनसे हाथ मिलाते हो महिलाओं से, और फिर उसके बाद कहते हो पाश्चात्य संस्कृति और इंग्लिश संस्कृति, इंग्लिश सभ्यता, और यहाँ कहते हो वंदे मातरम। ये ढोंग है, ये ढोंगी लोग हैं। अरे भाई हम इंग्लिश को बुरा नहीं मानते, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम नहीं बुरा मानते। ये यहाँ के बच्चों को एक मील का पत्थर साबित है ये लैंग्वेज। हिंदी अपने आप में हमारी राष्ट्रभाषा है, हम इंग्लिश को बुरा नहीं मानते, हिंदी को बुरा नहीं मानते, हम वंदे मातरम को बुरा नहीं मानते, हम राम जी को बुरा नहीं मानते, हम कृष्ण कृष्ण कहने में बुरा नहीं मानते, हम राधे राधे कहने में बुरा नहीं मानते, हम माता रानी की जय कहने में बुरा नहीं मानते, हम अस्सलाम वालेकुम कहने में बुरा नहीं मानते। ये कौन से लोग आ गए इस देश के अंदर कि आप जो है वंदे मातरम ही कहोगे जब ही आपकी होगी, हाय हाय नहीं कहोगे? ये बच्चे कंप्यूटर लिए हुए हाथों में, मोबाइल लिए हुए हाथों में, ये मोबाइल क्यों आया? फेंक दो इसको, सारा कुछ कंटेंट इंग्लिश में पड़ा हुआ है, कहां बर्बाद करना चाहते हो? और सवाल आप हमसे कर रहे हो कि इंग्लिश के जो आदेश आ रहे हैं अदालतों में से वो बंद किए जाए, खत्म कर दो इस देश को। फिर से कपड़े उतार के, जीन्स उतार के, जीन्स भी तो इंग्लिश पहना हुआ है, हमारा तो धोती पहना हुआ है, ये भी तो प्रस्ताव पारित करो। फिर से ये सब चीजें उतार करके और जंगलों में निकल जाएं। और जो ये कह रहे हैं उनके बच्चों के कपड़े देखो, उनके कपड़े देखो, सूट बूट में उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल पढ़ रहे हैं। मना करो उनके बच्चों को, पहले उनके बच्चों से देखो ना। अपने बच्चों को सूट बूट पहनाओगे, इंग्लिश कोट पहनाओगे और अमेरिका इंग्लैंड में भेजोगे। ये वही बात है कि दुनिया को लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों से नफरत करके आपस में शादी नहीं होनी चाहिए और अपने घरों में मुसलमान दामाद रखोगे। पूरी देश को उपदेश दे रहे हो लव जिहाद का, और मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज को अपना दामाद बनाओगे। ये वही बात है। हम मुसलमान हैं, हम बिल्कुल भी इस बात पे रोक टोक नहीं लगाते कि हमारा दामाद सचिन पायलट है। हमारी लड़की जिसको चाहे चुने, हिंदू चुने, मुसलमान चुने, कोई चुने, 18 साल की बालिग है, शादी करे। हम सचिन पायलट के यहाँ सारा पायलट है, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानते, और आज तक कोई आवाज भी नहीं उठी होगी मुसलमानों में से। लेकिन आप हिंदुओं से कहते हो कि शादी ना करो और अपने घरों में मुसलमान दामाद रखते हो। ऐसे ये इंग्लिश का और वंदे मातरम की बात है, ये ढोंगी लोग हैं, आप लोगों को इनकी बात ही नहीं करनी।